नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। बीकानेर के सीएमएचओ तथा श्रीडूंगरगढ़ के बीसीएमओ काम में लापरवाही बरतने पर एपीओ। नौतपे के आखिरी दिनों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश। और प्रदेश में एसआई पेपर लीक मामले में जोधपुर स्पेशल टीम ने मास्टरमाइंड अपराधी को किया गिरफ्तार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। देश में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी सहित कई प्रमुख नेताओं का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज लोकसभा चुनाव प्रवासी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश संगठन सह प्रभारी विजया राहटकर हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान प्रवासी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगे। साथ ही आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भरतपुर जिले के दौरे पर हैं। श्री शर्मा ने आज पुंचरी का लोठा स्थित श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद रहे। इसे भाजपा मुख्यमंत्री का भरतपुर मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां वे भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने काम में लापरवाही बरतने पर बीकानेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा श्रीडूंगरगढ़ के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। कल जयपुर में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दोनों अधिकारियों को एपीओ किए जाने के निर्देश दिए। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि जिला प्रभारी सचिव के दौरे के दौरान सीएमएचओ डॉ मोहित सिंह तंवर अनुपस्थित मिले। इसी तरह श्रीडूंगरगढ़ के बीसीएमओ डॉ जसवंत सिंह काम में लापरवाही बरतने के बाद एपीओ किए गए हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी कामों को प्राथमिकता से निश्चित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री पंत कल जयपुर में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ई फाइल निस्तारण समय को सिंगल डिजिट में करने, विधानसभा में लंबित प्रश्नों के समय पर जवाब भेजने, भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने और परफॉर्मेंस इंडिकेटर की पालना को कहा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मिशन कर्मयोगी के तहत सभी सचिव और अधिकारी अपना नामांकन कर रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड सुशासन में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने अन्य कार्मिकों को भी इसमें नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। भारतीय रिजर्व बैंक ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस भारत लाएगा। इससे भारत की आर्थिक संप्रभुता और वैश्विक बाजार पर प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश देश अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड या ऐसे किसी अन्य देशों में स्वर्ण भंडार में रखते हैं और इसके लिए शुल्क का भुगतान करते हैं। वर्तमान में भारत के पास 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। इस वर्ष 31 मार्च तक रिजर्व बैंक के पास कुल 822 मीट्रिक टन से अधिक सोना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नौतपे के आखिरी दिनों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इससे कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली है। कल कुछ स्थानों पर कहीं कहीं तेज हवाएं चली और हल्की बारिश हुई। चूरू में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
चूरू में आज बीती रात को मौसम में कुछ बदलाव आया है। चूरू व आस पड़ोस गाँवों में हल्की बारिश हुई है, जिससे लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हल्की बारिश से पहले धूल भरी तेज हवाएं चली। चूरू जनपद में गत 4 साल से 31 मई को धूल भरी आंधी व हल्की बारिश होती रही है, जो इस बार भी रिकॉर्ड कायम रह गया है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। जैसलमेर में तेज हवा के चलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और रात के तापमान में कमी आई है। भीलवाड़ा में आज बादल छाए हुए हैं, लेकिन उमस बनी हुई है। हालांकि राज्य के ज्यादातर इलाकों में अब भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान करौली में रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर में 47.3, हनुमानगढ़ के संगरिया में 46.7, वनस्थली में 46.6, अलवर और पिलानी में 46.5 और धौलपुर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजधानी जयपुर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भरतपुर में लू के हालात बने रहने से जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पूर्वी राजस्थान भरतपुर में भीषण गर्मी का दौर बरकरार है। हीट वेव से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तापमान भी 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे आमजन के साथ साथ पशु पक्षी भी विचलित हो रहे हैं। तापमान बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। बीती रात्रि को एक कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा रूपबाज के गांव बौकौली में कई छप्परपोश मकानों में आग लग गई, जिससे घरेलू सामान व ईंधन भी जलकर राख हो गया। वहीं हीट वेव से भरतपुर में एक युवक की भी लू लगने से मृत्यु हो गई। उधर गर्मी से सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा सा पसर जाता है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में एसआई पेपर लीक मामले में जोधपुर स्पेशल टीम ने एक और मास्टरमाइंड अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का मास्टरमाइंड पौरव कालेर लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे सीकर से पकड़ा गया है। आरोपी को कल एसओजी की जयपुर टीम को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि पुलिस पिछले 2 महीनों से उसे राजस्थान के अलावा गुजरात, गोवा, दिल्ली और पंजाब में तलाश कर रही थी। अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघों के कुनबे में और बढ़ोतरी हुई है। बाघिन ST 22 और बाघिन ST 27 ने 6 शावकों को जन्म दिया है। इसके बाद अब सरिस्का में बाघों की कुल संख्या 40 हो गई है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। अलवर के टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का में बाघिन ST 22 और बाघिन ST 27 ने 6 शावकों को जन्म दिया है। अब सरिस्का में कुल टाइगर की संख्या 40 हो गई है। वहीं टाइगर ST 12 का चौथा शावक भी नजर आया है। सरिस्का DFO महेंद्र शर्मा ने बताया कि बाघिन ST 22 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। 2 दिन पहले ही बाघिन ST 27 अपने 2 शावकों के साथ दिखी थी। पिछले 3 महीने में 10 शावक पैदा हुए हैं। वहीं बाघिन ST 27 पहली बार मां बनी है। बाघिन ST 22 ने दूसरी बार सबसे ज्यादा 4 शावकों को जन्म दिया है। 2008 में बाघ के सरिस्का में आने के बाद किसी भी बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। जैसलमेर के पोखरण में सीमा सुरक्षा बल की 87वीं बटालियन का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा नेपालेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुरुद्वारा पहुंची। यात्रा का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का आज मतदान हो रहा है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बीकानेर के CMHO और श्रीडूंगरगढ़ के BCMO को काम में लापरवाही बरतने पर APO किया गया है। नौतपे के आखिरी दिनों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। और प्रदेश में SI पेपर लीक मामले में जोधपुर स्पेशल टीम ने मास्टरमाइंड अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।